नमस्कार दोस्तों, वट सावित्री पूजा जो है हमारे देश में बड़ी धूमधाम से भारतीय जो शादीशुदा औरतें हैं करती हैं और ये बहुत ही सुंदर पर्व है। जिसमें पति के दीर्घायु होने के लिए ये पूजा की जाती है और इसमें सावित्री और सत्यवान की कथा को भी सुना जाता है। तो दोस्तों आइए हम इस पूजा को विस्तार से सुनते हैं, लेकिन इसके पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप हमें फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों आप सभी लोगों से मैं पुनः आग्रह करता हूं कि ऐसे ही रोचक वीडियो लेकर मैं आते रहता हूं, तो आप हमें सपोर्ट करें। तो आइए चलते हैं वट सावित्री पूजा के बारे में जानते हैं। वट सावित्री पूजा जो है वो सत्यवान और सावित्री की प्रेम कथा से जुड़ा हुआ है और ये प्राचीन समय में यह सत्यवान और सावित्री के बीच में विवाह हुआ तो पहले से ही घोषित था कि सत्यवान की आयु जो है वो बस 1 ही साल है। तो शादी के 1 साल के अंदर ही उनकी मृत्यु निश्चित थी। तो सावित्री ने मन बना लिया था कि हम इस मृत्यु को टालेंगे और मृत्यु के तिथि के 3 दिन पहले से ही वे पूजा रखी थी और यमराज आके सत्यवान को प्राण लेकर चले गए और उसके पीछे सावित्री जो है ना, अपने पति सत्यवान को जो मृत शरीर है बरगद के किनारे लेटाकर वे यमराज के पीछे दौड़ी और उनके पीछे भागती रही। यमराज उनसे पीछा छुड़ाने लगे और कई तर्क देने लगे। सावित्री ने इतना तर्क दिया, यमराज को इतना तर्क दिया, उनके पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। उनसे बार बार आग्रह कर रही थी कि हमारे पति को आप छोड़ दें, उनका प्राण वापस ला दें। इतना परेशान किया सावित्री ने, इतना बहुत ज़्यादा परेशान किया और उनके पीछे भागती रहे। अंत में मजबूर होकर सावित्री के तर्कों से मजबूर होकर यमराज ने उनको प्राण को वापस दिला दिया। और ये प्रेम कथा जो है वो सुंदर कहानी का अंत हुआ और सत्यवान बरगद के पेड़ के नीचे उनकी जो मृत्यु थी वो वापस आ गई और उनका प्राण वापस आ गया। जब सावित्री ने बरगद के पेड़ का परिक्रमा किया 7 बार तो सत्यवान का जो प्राण है वापस आ गया। तो दोस्तों आज ये परंपरा है इसी कथा पे और वट सावित्री की जो पूजा की जाती है इसी कथा पर आधारित है। तो भारतीय जो शादीशुदा महिलाएं हैं ये कथा जो हैं वो ज़रूर सुनती हैं, व्रत रखती हैं और बरगद के नीचे पूजा करती हैं, परिक्रमा करती हैं 7 बार, जड़ की पूजा करती है। ऐसे भी बरगद का पेड़ जो है बहुत ही शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि इसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का अंश होता है और ये दीर्घायु पेड़ है। ये बहुत ही अमर पेड़ है और इसमें जो है पूजा करना बहुत ही प्रकृति के लिए भी ज़रूरी होता है। तो इसमें महिलाएं बरगद के पेड़ के पास पूजा करती हैं और उसके बाद परिक्रमा करती हैं, पेड़ के पास जल देती हैं, पेड़ में धागा लपेटती हैं 7 बार और पूजन करती हैं और उसके पश्चात अपने पति के दीर्घायु होने के लिए, सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं और अंत में फलाहार करके व्रत को तोड़ती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पर्व है और ये वट सावित्री की पूजा जो है वो जेठ माह के अमावस्या के तिथि को मनाया जाता है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों मैं बिहार छपरा रेवीगंज से रुपेश नमस्कार करते हुए आप हमें सपोर्ट करते रहें। ऐसे ही रोचक धार्मिक बातें लेकर मैं आते रहता हूं और आप सभी से सपोर्ट की आशा करता हूं। तो धन्यवाद।